वो एक राजा जो हारा हुआ था, आश्रम बना करके वन में रह रहा था। बड़ा मधुर सत्संग हुआ महात्मा महाराज प्रताप भानु का। अच्छा लगा परिचय जानकर, प्रशंसा किया। महाराज वशीभूत होते चले गए। महाराज क्षमा करें, आपका परिचय? वन में रहने वाले राजा ने कहा कि मेरा क्या परिचय, जब से सृष्टि प्रारंभ हुई तब से आज तक मेरा शरीर परिवर्तित नहीं हुआ, इसलिए मेरा नाम एक तनु है। महाराज साधुता को असाधुता से डरना नहीं रही, सावधान अवश्य रहना चाहिए। महाराज एक तनु, महाराज इतने युग आए गए, राजा आए, तपश्चर्या से सब कुछ संभव है। सचिव जी जब कहा तो महाराज चौकन्ना भये। और इतने वाणी के प्रेम में उपस्थित हो गए कि महात्मा महाराज प्रताप भानु ने अपना वास्तविक परिचय ही रख दिया। मुस्कुराया एक तनु, कहा मुझे बहुत श्रेष्ठ लगा, उत्तम लगा। ये विवेकपूर्ण आपने जो परिचय दिया उससे मेरा हृदय प्रसन्न हुआ। क्यों? राजा जहां तहां अपना परिचय नहीं देते। वैसे तो योग बल से मैं आपको आते ही पहचान गया था, परंतु जब आपने कहा सचिव हैं तो मैंने भी कहा जो उत्तम है वही ठीक है। आपको अच्छा, हमको भी अच्छा, हम व्यवहार पक्ष में क्यों जाएं? राजा वाणी के वशीभूत होते चले गए साहब। अब राजा का चित्त और मन उस एक तनु शब्द पर रुक गया। क्या महाराज, आपने जो परिचय दिया वो संभव है? तपश्चर्या से सब कुछ संभव है, गुरु कृपा से और साधना से। अच्छा, अनेक बातचीत के अंश आगे आए, बढ़े घटे, तो प्रताप भानु ने कहा महाराज यदि आपकी दास पर कृपा हो जाए तो मैं भी एक बात चाहता हूं। राजन, आप जो इच्छा करो तत्क्षण पूर्ण समझो। तो राजन ने कहा महाराज मैं बुढ़ापा नहीं चाहता, मैं मृत्यु नहीं चाहता, शरीर में दुख नहीं चाहता, युद्ध में किसी से पराजित होना नहीं चाहता, अखंड भूखंड भारतवर्ष का मैं ही कल्प तक राजा रहूं, ये मेरी कामना है। जरा मरण दुख रही ततनु, समर जिते जन को, एक छत्र रिपुहीन राज हो। ये सब सृष्टि के विरुद्ध व्यवहार है। जो जन्मा है वो मरेगा,
शरीर है शरीरम व्याधि मंदिरम, रोग लगेंगे। भागवत जी में बड़ा सुंदर वर्णन है इसका, रोग आते ही क्यों है। जिसके मित्र हैं उसके शत्रु भी होंगे। अंक में जीव आया, बचपन मिला, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, युवानी, प्रौढ़ावस्था, वानप्रस्थ, संन्यास, वृद्धावस्था, तो अगला बचपन भी अवश्य मिलेगा। ये तो संभव नहीं है। किसी पद में ये पंक्ति है, जिसकी बरही हुई उसकी तेरही भी होगी। जिसकी बरही भई है बरा भात, उसकी तेरही अवश्य होगी, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन देखिए इसको मानस में कपटी मुनि कहा गया है। कपटी मुनि के वाक जाल में महाराज कैसे फंसे। जरा मरण दुख रहित तनु समर्जित जन को, एक छत्र रिपुहीन मय राज कलप सत्य हो। कपटी मुनि एकदम तैयार बैठा है। कहा, अरे राजन, इतनी सी बात, ये तो एक क्षण में संभव है, परंतु संभव के साथ असंभव हुई है। कारण कि अपने इस दिव्य आश्रम से बाहर कहीं में जाता नहीं। और मैं यदि जाऊंगा नहीं तो काम सिद्ध नहीं होगा। प्रताप बानो कपटी मुनि के पांव पकड़ लिए, गिर पड़े पैरे में। महाराज, आज तक आपने नहीं किया, लेकिन मैं तो आपका परिकर हो गया। अब मेरे लिए इतनी करुणा तो आप दृष्टि करेंगे। एमपी है कि यूपी है? आपके एमपी में भी खूब बट रहा है। आओ 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 आओ, खूब चिट्ठी निकल रही है, आ रही है, जा रही है। और एमपी सरकार के लोग भी चक्कर लगा रहे हैं, मंत्रीगण चक्कर लगाते हैं। न जाने बुद्धि में क्या पर्दा पड़ा हुआ, कहने में नहीं आता। दरबार, अद्भुत अद्भुत दरबार, ठीक है सब अंधाधुन दरबार है, चल ही रहा है। राघव की कृपा है, बरस रही है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। परंतु इस प्रकार की रचनाओं का अंत निश्चित है। सनातन धर्म उत्पात स्वीकार नहीं करता, ये भगवत धर्म है। कोई भी हो, कहीं भी हो, करना भी नहीं चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, इसमें जीना चाहिए। प्रताप बानो को वश में लिया और कहा, कोई बात नहीं, एक शर्त है, यदि धरती के ब्राह्मण आपके वश में हो जाएं तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। महाराज कैसे? क्योंकि महाराज जानते हैं सबको बस में तो किया जा सकता है, ब्राह्मण बस में नहीं होता। हाँ, देखिए एक अंतरा है, करामात का अंतिम अंतरा सुनाइए। क्षमाशीलता। हाँ हाँ, आराम से। क्षमाशीलता इनमें इतनी भरी है, क्षमा इतनी भरी, बताएंगे विभूति वो सब ज्ञान से है, बताएंगे विभूति वो सब ज्ञान से है। हृदय का भावों का है कितना
विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो, विदुर सबरी से बारी बारी से पूछो, है करामात क्या इनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो।